हाँ तो देखो भाई आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का, आज चौथा क्लास होगा, पार्ट नंबर 4, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के विषय में। टेरिडोफाइटा, ठीक है भाई। आज टेरिडोफाइटा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों पर कहाँ भाई, तो जंगलों में भी हो सकता है या पहाड़ों पर अधिकता से पाया जाता है, ठीक है भाई। तो टेरिडोफाइटा के जो पौधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो खास करके नमी वाला जगह, जहाँ छायादार जगह होता है वहाँ पर ज़्यादा ये पाए जाते हैं, या आपका जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब जगह पर ये अधिकता से पाया जाता है। तो भाई इसके पहले भी आपको बताया गया है कि इसमें टेरिडोफाइटा में वैसे जीव को रखा गया है जिसमें आपका बीज आपका नहीं होगा, आपका पुष्प भी नहीं होगा। इसके जो जड़ होते हैं, जड़, तना और पत्ती जो होता है वह इसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पाया जाता है। मतलब टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं या ब्रिक, ये आपका टेरिडोफाइटा में के जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, पुष्प नहीं पाया जाएगा, आपका बीज नहीं पाया जाएगा, जड़ नहीं पाया जाएगा, ये सॉरी जड़ और तना पत्ती, ये तीनों क्या होता है, ये पाए जाते हैं, जिसको आराम से आप विभक्त किया जा सकता है। और ये जो होते हैं इसमें संवहन उत्तक भी होता है। क्या होता है, संवहन उत्तक, ये भी आपका क्या होता है, पाया जाता है। मतलब जाइलम और फ्लोएम, ये क्या होगा, पाया जाता है, ठीक है। जैसे में आप देख लीजिए क्या है, तो जैसे में आपका फर्न है, हॉर्स टेल है, हॉर्स आपका टेल है, और लाइकोफाइट्स, और क्या है, तो लाइकोफाइट्स, ठीक है। ये सभी पौधा किसका उदाहरण है भाई, तो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, ठीक है भाई। तो ये जो होता है टेरिडोफाइटा का ये उदाहरण है। तो हम लोग जान गए कि क्या भाई, कि आपका थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो था ये किसका था भाई, तो अपुष्पी पौधा है। टेरिडोफाइटा किसका है भाई, तो अपुष्पी पौधा के बारे में हम लोग जाने। मतलब अपुष्पी पौधा या क्रिप्टोगैमस भी इसको कहते हैं। क्रिप्टोगैमस कितने भाग में बांटे गए थे, तो 3 भाग में बांटे गए थे। कौन कौन भाई, तो थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये पूछेगा भाई कि अपुष्पी पौधे में कौन कौन से आते हैं फाइलम, तो इसमें पहला आता है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के फाइलम जो है ये सभी क्या है, अपुष्पी पौधा है। मतलब क्रिप्टोगैमी प्लांट है ये, क्या है, तो क्रिप्टोगैमी प्लांट इसको कहा जाता है। क्यों भाई, कि इसमें पुष्प और फल वगैरह नहीं लगते हैं, नहीं बीज नहीं लगते हैं, पुष्प नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग क्रिप्टोगैमस तो हम लोग जान गए, अब हम लोग जानेंगे फेनिरोगैमस। क्या जानेंगे भाई, तो फेनिरोगैमस क्या है, फेनिरोगैमी का मतलब होता है पुष्पी पौधा। क्या होता है, पुष्पी पौधा, ठीक है, पुष्पी पौधा। तो फेनिरोगैमी को पुष्पी पौधा इसको कहते हैं, ठीक है। तो
ये फेनेरोगैमी जो होता है वो कैसा पौधा है? तो पुष्पी पौधा है, जिसमें पुष्प लगता है, बीज लगता है। ठीक है, तो इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के पौधे क्या होते हैं? पौधे आपका पूर्ण क्या होता है? विकसित होता है। ठीक है, पूर्ण विकसित होता है, मतलब इसमें फूल फल आपको सब मिलेगा, जड़ तना ये सब मिलेगा। तो इस समूह के पौधे क्या होता है? पूर्ण विकसित होते हैं। दूसरा क्या है? इस समूह के सभी पौधे में फूल फल तथा बीज पाया जाता है। इस समूह के पौधे में क्या क्या पाया जाता है? तो फूल भी पाया जाता है, फल भी पाया जाता है, और बीज भी आपका बीज बीज होता है ना भाई। तो क्रिप्टोगैमी ये फेनेरोगैमी पौधे और आपका क्रिप्टोगैमी में क्या अंतर हो गया? तो क्रिप्टोगैमी में हम लोग क्या देख रहे थे? पुष्प नहीं होता था, नहीं, और क्या था? तो उसका पौधा विकसित उतना नहीं था, और उसमें मुख्य रूप से क्या था? फल और बीज उसमें नहीं पाया जाता था। ठीक है, और इसमें क्या देख रहे हैं? तो फेनेरोगैमी पौधे में क्या है? तो इसमें फूल फल बीज ये सभी देखने को मिल रहा है। और क्या है भाई? तो इस समूह के पौधे के दो भागों में हम लोग बांटते हैं। इस समूह के पौधे को दो भागों में हम लोग बांट के अध्ययन करेंगे। दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाई? तो पहला हम लोग बांटेंगे जिम्नोस्पर्म। पहला क्या बांटेंगे? तो भाई जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। और दूसरा बांटेंगे एंजियोस्पर्म। दूसरा किस में बांटेंगे भाई? तो एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये आपको फेनेरोगैमी पौधे को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला को कहते हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरा को कहते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नग्न बीज। क्या होता है? नग्न बीज। ठीक है भाई, क्या होता है? नग्न बीज। वैसे बीज जिसके बाहरी आवरण उस पर नहीं पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? नग्न बीज। और उसी का जस्ट उल्टा एंजियोस्पर्म, इसको कहते हैं आवर्त बीज। क्या कहते हैं भाई? आवर्त बीज। ठीक है, क्या कहते हैं? आवर्त बीज। जिसके मतलब इसके बीज में क्या रहता है? आवरण रहता है, ऊपर से क्या रहता है? इन्वेलप रहता है, कहने का मतलब। भाई अब जिम्नोस्पर्म का आप उदाहरण देख लो। जिम्नोस्पर्म जिसमें क्या रहता है? आवरण नहीं रहता है, जिसके बीज पर क्या रहता है? आवरण नहीं रहता है। जैसे आप देख लीजिए साइकस। क्या है? साइकस। ठीक है, साइकस हो गया आपका, सिकोया हो गया, सिकोया हो गया आपका, चीड़ का पेड़ हो गया, चीड़ का पेड़। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? नग्न बीज है। इसके बीज पर क्या रहता है? आवरण नहीं रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नग्न बीज। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरा आपका क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उसमें क्या रहता है? आवृत बीजी होता है, जिसमें क्या रहता है? आवरण रहता है। बीज के ऊपर क्या रहता है? आवरण रहता है। हाँ, बीज के ऊपर क्या रहता है? आवरण रहता है। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, जैसे में आप देख लीजिए सेब। सेब देखिएगा तो उसका अंदर में रहता है बीज, नहीं रहता है? अंदर में रहता है बीज। उसी प्रकार पपीता ले लीजिए, पपीता फाड़िएगा तो उसका बीज कहाँ रहता है? अंदर में रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे जीव को, ऐसे पौधे को क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में समझ में आ गया कि जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में दोनों में अंतर हमको समझ में आ गया। अब देखेंगे एक एक करके थोड़ा डीपली अध्ययन। पहला देखेंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई ये पौधे जो होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, स्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है ये पौधे होते हैं जिनके बीजों पर कवच नहीं पाया जाता है। ये वह बीज होते हैं जिनके ऊपर क्या रहता है?
कवच नहीं रहता है, कवच नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, कवच नहीं पाया जाता है। तो ऐसे बीज को क्या कहोगे? जिम्नोस्पर्म कहेंगे। दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा, ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं। ये पौधे क्या रहते हैं? ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, मतलब बहुत दिनों तक ये जीवित रहते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय, बहुवर्षीय होता है। क्या रहता है? तो बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। और क्या होता है? और लंबे भी होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, ये पौधे कैसा होगा? तो जिम्नोस्पर्म का जो पौधा होगा वो कैसा होगा? तो ये बहुवर्षीय होता है और क्या रहता है? लंबे होते हैं। ठीक है, अब तीसरी खासियत क्या है? इनकी जो मुसला जड़ होता है, इनका मुसला जड़, मुसला जड़ जो मेन जड़ होता है, मुसला जड़, जिसको हम लोग कहते हैं टैप रूट। ठीक है, तो मुसला जड़ जो होता है वह पूर्ण विकसित होता है। इसको क्या कहते हैं? टैप रूट। ठीक है, तो मुसला जड़ जो होता है वह क्या होता है भाई? तो ये पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, और ये तीसरा विशेषता क्या है? ये प्रायः जीरोफाइटिक होते हैं। ये प्रायः क्या होता है? ये प्रायः जीरोफाइटिक होते हैं। जीरोफाइटिक का मतलब होता है जहाँ पानी कम पाया जाता है, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, मरुस्थल वगैरह हो गया, तो ये पौधे क्या होते हैं? जीरोफाइटिक होते हैं। हाँ, जैसे आप देखोगे वहाँ बबूल वगैरह होता है। हाँ, तो ये कांटेदार होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है? जीरोफाइटिक होते हैं, जहाँ पानी कम पाया जाता है। अब जस्ट इसी का जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद क्या होता है? ये पौधे कहाँ ज़्यादातर रहता है? हाँ, मरुस्थल वगैरह में ज़्यादा रहता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म का सबसे ऊंचा पौधा जो होता है, सिकोया होता है। अब पूछा जाएगा कि भाई सबसे ऊंचा पौधा कौन होता है? तो हम जवाब पूछा जाएगा जिम्नोस्पर्म नग्न बीजी। क्या कहते हैं इसको? नग्न बीजी। जिम्नोस्पर्म का सबसे ऊंचा पौधा, सबसे ऊंचा पौधा किसका होता है? तो सिकोया सेम्परविरेंस। सिकोया सेम्परविरेंस। ठीक है, सिकोया सेम्परविरेंस का जो पौधा होता है वो सबसे क्या होता है? ऊंचा होता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि जिम्नोस्पर्म का सबसे ऊंचा पेड़ कौन होता है? तो सिकोया सिम्परविरेंस। सिकोया सिम्परविरेंस का जो पौधा होता है वो सबसे क्या होता है? ऊंचा होता है, जो इसी के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। और ये सबसे क्या होता है? तो भाई ऊंचा होता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना होता है? तो पूछ देगा इसकी ऊंचाई कितना होता है? तो इसकी ऊंचाई जो होता है लगभग 120 मीटर होता है। 120 मीटर, सोच लिए कितना लंबा रहता है, 120 मीटर। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। ये बहुत लंबा होता है, 120 मीटर लंबा होता है। सोच लीजिए कितना लंबा होता है। और ये जो होता है इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब भाई इसके बाद ये जो है इसी का जो है पूछ देगा सबसे छोटा पौधा इसमें कौन होता है? तो सबसे छोटा नग्न, हाँ, नग्न बीजी, या इसको जिम्नोस्पर्म कहो। जिम्नोस्पर्म सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा जो होता है, पूछेगा किसका होता है? तो भाई जैमिया
पिग्मिया, जैमिया, जैमिया आपका पिग्मिया, ये होता है जैमिया पिग्मिया का जो पौधा होता है ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा कौन है, तो जैमिया पिग्मिया, ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है। चलिए भाई, अब हम लोग ये तो हम लोग जान गए क्या भाई, तो जिम्नोस्पर्मिक पौधा के विषय में हम लोग सभी जान गए, सभी कैरेक्टर को इसको हम लोग जान गए। अब हम लोग इसी का जिम्नोस्पर्म को पौधा का महत्व भी जानेंगे। अब इसका क्या जानेंगे, जिम्नोस्पर्मिक जो पौधा है इसका हम लोग महत्व को जानेंगे। क्या जानेंगे, महत्व में ये पौधा से हमको क्या मिलता है, तो भोजन के रूप में भी हमको ये मिलता है। क्या मिलता है, तो भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, जैसे साइकस, ठीक है, साइकस हो गया। साइकस के आपका तनाव से मंड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मंड, जिसको स्टार्च कहते हैं, ठीक है, स्टार्च। मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना जिसको सैगो कहा जाता है, साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना का खीर खाया है ना, तो साबूदाना किससे बनता है भाई, तो आपका साइकस के तना से क्या मंड निकाला जाता है, स्टार्च निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। दूसरा क्या है भाई इसलिए साइकस को सागो पाम भी कहा जाता है। इसीलिए साइकस को सागो पाम भी कहा जाता है। समझ में आ गया, कहा जाता है। तो ये भोजन के रूप में साइकस का तना से क्या निकाला जाता है, स्टार्च निकाला जाता है, जिसको निकाल कर क्या बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है। और क्या अब इसका उपयोग होता है हमको, तो इससे हमको लकड़ी मिलता है। लकड़ी से हमको क्या मिलता है, जैसे चीड़ वगैरह, चीड़ का जो पेड़ होता है ना, चीड़ हो गया आपका, सिकोया हो गया आपका, देवदार हो गया, ये देवदार हो गया। उसके बाद स्प्रूस आदि से क्या करते हैं, आदि की लकड़ी से हम लोग क्या बनाते हैं, तो फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, फर्नीचर बनाते हैं। तो इसका ये हो गया। अब और क्या उसको उपयोग किया जाता है, तो भोजन के रूप में हो गया, लकड़ी के रूप में हमको हो गया, और वाष्पीय तेल भी बनाया जाता है। क्या होता है, वाष्पीय आपका तेल भी इससे हम लोग निकालते हैं। जैसे चीड़ हो गया ना आपका, चीड़ वाला जो पेड़ होता है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, उसके बाद देवदार का जो पेड़ होता है, देवदार की लकड़ी से शेड्स तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, शेड्स आपका तेल मिलता है। तो हमको क्या रहता है, इससे तेल भी मिलता है, वाष्पीय तेल मिल जाता है। और क्या होता है, तो इससे टेनिन जो होता है, टेनिन भी हमको मिलता है। तो चमड़ा बनाने, टेनिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपका चमड़ा बनाने तथा आपका स्याही बनाने के काम में आता है ना भाई।
तो टेनिन भी हमको इसी जाति के पौधे से हमको मिलता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से ही मिलता है। और हमको कहाँ इसका चमड़ा बनाने में इसका उपयोग होता है, स्याही बनाने में उपयोग होता है। और इससे रेजिन भी मिलता है। क्या होता है? रेजिन भी हमको इससे मिलता है। कुछ शंकुदार पौधे जो होते हैं, कुछ शंकु पौधे जो होते हैं, पौधे से आपका रेजिन भी मिलता है। क्या मिलता है? रेजिन निकाला जाता है। ठीक है। तो जिसका प्रयोग हम वार्निश बनाने में, जो रेजिन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका रेजिन का प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग हमको कहाँ करते हैं? तो वार्निश में किया जाता है। और किस में किया जाता है? तो पॉलिश में इसका प्रयोग किया जाता है। और पेंट जो बनाते हैं हम लोग, तो पेंट आदि में भी रेजिन का प्रयोग होता है। पेंट आदि में इसका प्रयोग होता है। ठीक है भाई, प्रयोग होता है। अब भाई ये तो जान गए हम लोग कि जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिया कि जिम्नोस्पर्म से क्या फायदा है। और अब जानेंगे एंजियोस्पर्म। क्या जानेंगे? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवर्त बीजी। क्या होता है? आवर्त बीजी पौधा। मतलब जिसके बीज के ऊपर क्या रहता है? आवरण रहता है, कवच रहता है, उसको क्या कहोगे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इस आपका उप समूह, यह क्या है? यह भी उप समूह है ना। यह उप समूह के पौधे क्या है? यह उप समूह के पौधे में बीज होता है। बीज फल के अंदर होता है। फल के आपका अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे पपीता देख लो, तो कहाँ होता है? बीज का फल के अंदर रहता है। सेब का अंदर रहता है। ठीक है, होते हैं। और क्या रहता है? तो भाई इनके पौधे में आपका जड़ हो गया, पत्ती हो गया, पत्ती हो गया, आपका फूल हो गया, उसके बाद क्या हो गया? फल हो गया, एवं बीज सभी क्या होता है? सभी पूर्ण होता है, पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है कि नहीं होता है? आराम से तुम क्या देख लोगे कि जड़ को भी आप पहचान जाओगे, पत्ती को भी पहचान जाओगे, फूल फल बीज ये सब आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या रहता है? इसका जो रहता है, जड़, पत्ती, फूल, ये फल और बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं, जिसको आराम से आप क्या रहते हो? देख सकते हो। इस समूह के पौधे में बीज में और क्या होता है? तो इस समूह के पौधे में बीज पत्र जो होता है ना, बीज पत्र होते हैं। क्या होते हैं? बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या अब देखोगे तो इस समूह के पौधे में क्या होता है? बीज पत्र होता है। अब बीज पत्र के आधार पर, बीज आपका पत्र के आधार पर हम इसे दो भाग में बांटते हैं। हम इसे दो भाग में बांट कर अध्ययन करेंगे। क्या भाई? दो भाग में बांट के इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बांट कर आपका अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा मोनोकोटाइलेडन। क्या होगा? मोनोकोटाइलेडन या मोनोकॉट भी कहते हैं इसको, मोनोकोटाइलेडन। ठीक है, प्लांट, या इसको मोनोकॉट भी कहते हैं, मोनोकॉट। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? मोनोकोटाइलेडन को हम लोग कहेंगे एक बीजपत्री। क्या कहेंगे? एक बीज आपका बीजपत्री, मतलब एक बीजपत्री, मोनोकोटाइलेडन। और दूसरा है भाई, दूसरा को कहेंगे डाइकोटाइलेडन। डाइकोटाइलेडन। ठीक है, या इसको डाइकोट भी कहते हैं, डाइकोट
कोट, ठीक है। तो अब मोनोकोटाइलेडन मतलब क्या होता है भाई? तो मोनोकोटाइलेडन का मतलब होता है, मोनोकोटाइलेडन का मतलब होता है कि जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र रहता है, मतलब उसको आप फाड़िएगा, तोड़िएगा तो बराबर बराबर दो भाग में क्या होगा? नहीं बटेगा, ठीक है। तो मोनोकोटाइलेडन का मतलब होता है जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र रहता है, एक बीज पत्र होते हैं, ठीक है, जिसको आप दो भाग में नहीं बांट सकते हैं। अर्थात कहें, ऐसा कह सकते हैं कि अर्थात जिसको तोड़ने पर बराबर 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 भाग में नहीं बटे, ठीक है, बटे, तो ऐसे बीज जो होता है एक बीज पत्री कहलाता है। कैसा कहलाता है? एक बीज पत्री। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप क्या लीजिएगा? तो गेहूं का बीज, क्या है? गेहूं, ठीक है, गेहूं का बीज हो गया, आपका मक्का हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, बांस का हो गया, गन्ना हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, सुपारी हो गया। ये सभी का बीज देखोगे क्या रहता है? तो एक बीज पत्री है। क्या है? एक बीज पत्री। उसको आप तोड़िएगा तो क्या होगा? हाँ, बराबर बराबर दो हिस्सा में नहीं बटेगा। इसी प्रकार आपका जस्ट इसका उल्टा है, डाइकोटाइलेडन, ठीक है भाई। डाइकोटाइलेडन जो द्विबीजपत्री इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री वाला क्या होता है कि वैसा पौधा जिसमें दो बीज पत्र रहते हैं, वैसा पौधा का बीज जिसमें दो बीज पत्र पाया जाता है। अर्थात क्या भाई? अर्थात जिसको तोड़ने पर क्या होता है? दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। जिसको तोड़ने पर क्या होता है? दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप इसका क्या देख लीजिएगा? तो आपका सरसों को आप फाड़िएगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा। फिर आप सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी, इसका पौधे को भी दो भाग में बांट जाएगा। मूली का बीज को भी भाग फाड़िएगा तो आपको दो भाग में बढ़ जाएगा। उसके बाद सलगम का भी बीज दो भाग में बढ़ जाएगा। सेब हो गया, सेब का भी बीज दो भाग में बढ़ जाएगा। संतरा हो गया, ये नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया आदि। क्या है? ये सभी क्या है? द्विबीजपत्री है। क्या है? उसी प्रकार आप द्विबीजपत्री में जितना भी दाल ले लो, क्या है? दलहन मतलब मसूर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, मतलब जितना भी आपका मटर हो गया, ये सभी क्या है? द्विबीजपत्री है। तो समझ में आ गया? तो भाई अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में थोड़ा सा आप और अंतर देख लीजिए। तो एक बीज आपका एक बीज पत्री, ठीक है, और दूसरा आप देख लीजिए द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पौधे इधर हो गया और इधर द्विबीजपत्री पौधे में हम लोग मुख्य अंतर भी देख लेते हैं। तो पहला, एक बीजपत्री जो पौधा होता है इसका जड़ शाखित रहता है, फाइब्रस रहता है। इस पौधे का जड़ कैसा रहेगा? इसका जड़ कैसा रहेगा? तो शाखित रहेगा। क्या रहेगा? शाखित, ब्रांच में रहता है, जिसको फाइब्रस रूट कहा जाता है। फाइब्रस रूट,
इसके जड़ को क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। तो एक बीजपत्री पौधे का जड़ कैसा होता है? तो शाखित होता है, फाइब्रस रूट होता है। कैसा रहता है भाई? तो इस टाइप का आपका रहेगा, इस टाइप का, मतलब फाइब्रस रहता है। उसी का जस्ट उल्टा जो रहता है, तो द्विबीजपत्री का पौधे का जड़ कैसा रहता है? तो शाखित नहीं होता है। ये द्विबीजपत्री पौधे के जड़ जो होता है, शाखित क्या होता है? शाखित नहीं होता है, शाखित नहीं होता है। अर्थात ये इसके जड़ को क्या कहता है? मूसला जड़ कहा जाता है। ये क्या रहता है? मूसला जड़। मूसला जड़ मतलब ये शाखित नहीं होगा। ये क्या, इसको टैप रूट भी कहा जाता है। क्या रहता है? टैप रूट। और ये कैसा होगा? तो भाई इस टाइप का मोटा रहता है, इस टाइप का आपको मोटा मिलेगा। ये क्या रहता है? पतला रहता है। ठीक है। दूसरा इसका क्या है और अंतर भाई? तो एक बीजपत्री, एक आपका बीजपत्री, एक बीजपत्री पौधे में जाइलम तथा फ्लोएम छितराया होता रहता है, छितराया रहता है। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो रहता है, इसमें आपका एक बीजपत्री पौधे में क्या रहता है? तो वह छितराया रहता है। इस प्रकार का आपको मिलेगा, इस प्रकार का भी यहाँ इस टाइप का मिलेगा। सिस्टमैटिक नहीं रहता है। लेकिन वही आपको द्विबीजपत्री पौधा में क्या रहता है? आपका द्विबीजपत्री पौधे में जाइलम और फ्लोएम ये क्या रहता है? ये समानांतर, ये क्या रहता है? सॉरी, ये एक रिंग में रहता है। जाइलम और फ्लोएम क्या रहता है? एक रिंग के रूप में आपके पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? तो एक रिंग के रूप में पाया जाता है। जैसे देखिए, ये आपका सपोज दैट पौधा है, तो इस प्रकार का मान लिया जाए, तो ये एक प्रकार का इस टाइप से जाइलम पौधा क्या होता है? सिस्टमैटिक रूप से ये रिंग के रूप में रहता है। कौन रहता है? तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। और इसको पहचानने का तरीका क्या है भाई? तो इसका जो पत्ती होता है ना, एक बीज पत्री पौधे के जो पत्ती होता है, पत्ती में भेंस जो होता है ना, पत्ती में भेंस आपका VINS भेंस जो होता है समानांतर रूप में सजा रहता है। भेंस क्या होता है? भेंस आपका समानांतर रूप में पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए ये पत्ता है, क्या है? ये पत्ता है इस टाइप का। तो ये इस टाइप का होगा, तो ये ऐसा देखिए, ये क्या है? समानांतर रूप में है। कैसा है? तो समानांतर, इसका भेंस कैसा है? समानांतर रूप में पाया जाता है। लेकिन ये द्विबीजपत्री वाला पौधा जो होता है आपका द्विबीजपत्री पौधे में क्या होता है? पौधे में इसका भेंस जो होता है वह समानांतर में नहीं पाया जाता है। पौधे में भेंस जो होता है, भेंस समानांतर में नहीं पाया जाता है, नहीं आपका पाया जाता है। कैसा रहता है भाई? तो देखिएगा, इस टाइप का पौधा का पत्ता जो है ना, इस टाइप का मिलेगा। तो इसका कभी भेन इधर है, किधर है, इधर है, इधर है समानांतर नहीं होता है। ठीक है भाई। ये भी आपका दोनों में आपको आराम से पहचान में आ जाएगा कि कौन है एक बीजपत्री पौधा और एक कौन है द्विबीजपत्री पौधा। और थोड़ा सा और अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो इसके फल की पंखुड़ियां तीन के मल्टीप्लाई के रूप में रहता है। आपका एक बीज पत्री वाले पौधे की फूल की पंखुड़ियां
पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ क्या रहता है? तीन, तीन के मल्टीपल के रूप में रहता है। मतलब तीन का मतलब 6 पंखुड़ियाँ रहेगा। तीन के मल्टीपल मतलब तीन पंखुड़ियाँ का मतलब 6 पंखुड़ियाँ इसमें पाया जाएगा। कितना? 6 पंखुड़ियाँ आपका देखने को मिलेगा, 6 पंखुड़ियाँ। लेकिन वही आप देखिएगा इसमें तो आपका द्विबीज पत्री वाला पौधे में फूल की पंखुड़ियाँ आपका पंखुड़ियाँ 4 या 5 की मल्टीपल में रहेगा, मल्टीपल में रहता है। अर्थात इसमें क्या मिलेगा? 8 या 10 भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों मंत्र हो गया कि भाई एक बीजपत्री पौधे में जो फूल की पंखुड़ियाँ होता है उसमें तीन के मल्टीपल में रहेगा, या इसमें 6 पंखुड़ियाँ, और इसमें द्विबीजपत्री में देखोगे तो पंखुड़ियों की संख्या कितना रहेगा? तो 8 रहेगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आप एग्जाम्पल गेहूँ, इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? एक बीजपत्री में आपका गेहूं हो गया। ठीक है, मक्का हो गया, आपका मक्का हो गया, आपका चावल हो गया, और क्या हो गया? तो ज्वार हो गया, और क्या हो गया भाई? तो बाजरा हो गया, और क्या हो गया? तो जौ को भी देखो, बांस हो गया, ये क्या हो गया? बांस हो गया, गन्ना हो गया आपका, लहसुन हो गया, यह आपका क्या हो गया? लहसुन हो गया, प्याज हो गया, और सुपारी हो गया। ये सभी किसका है? तो एक बीजपत्री वाला। उसी प्रकार आप इधर द्विबीजपत्री में कौन सी आ गया? तो आपका सरसों हो जाएगा, सरसों हो गया, क्या हो जाएगा? सरसों हो गया। उसके बाद सूरजमुखी हो गया, सूरज आपका मुखी हो गया, मूली हो गया, और क्या हो गया? तो शलगम हो गया। उसके बाद सेब हो गया, उसके बाद संतरा आपका हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, और क्या हो गया भाई? तो इसके अलावे आप लिख सकते हो जितना भी दलहन है, दलहन भी क्या आ जाएगा? तो इसी में आ जाएगा, द्विबीजपत्री वाला में। ठीक है भाई, तो आज हम लोग क्या किए कि प्लांट किंगडम को आज लास्ट क्लास हो गया। अगला जो क्लास हमारा होगा वो एनिमल किंगडम होगा। तो इसी शब्दों के साथ आज का क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय